Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss calculation of equilibrium constant from Nernst equation. बच्चों आज हम नर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे बच्चों नर्स्ट इक्वेशन में। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन। बच्चों आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन आज बच्चों पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से। किससे बच्चों? फ्रॉम नर्स्ट बच्चों इक्वेशन। ठीक है, तो ये बच्चों आज हमें इस पर डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन ये है कि एक्चुअली बच्चों नर्स्ट इक्वेशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बच्चों कांस्टेंट कैसे आएगा, हमें क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा जिससे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए। और इसे हमें समझने के लिए सबसे पहले डैनियल सेल को लेना होगा, है ना। अब बच्चों जो डैनियल सेल का बेटा रिएक्शन होता है, मैं इस पर डिस्कस करने जाऊंगा अभी कि डैनियल सेल का रिएक्शन होता क्या है। बच्चों पता ही आपको कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना। ये रिएक्शन बेटा जब स्पॉन्टेनियस है डैनियल सेल का रिएक्शन बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बेटा ये मूव करेगा। बेटा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो बेटा जो जिंक आयन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बेटा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। अब बच्चों क्या होंगे जब हम दोनों पोटेंशियल को हम देखेंगे वोल्ट मीटर में, तो कुछ समय क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो क्या हो रहा है बच्चों, जो रिएक्टेंट है डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, अरे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू में डिक्रीज हो रहा है और बच्चों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। ये बच्चों कुछ समय बाद हम देखते हैं, ये बच्चों प्रोसेस होता रहता है ना कुछ। और जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो क्या होता है बच्चों कि दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है आफ्टर सम टाइम देखने के बाद, थोड़ी देर बाद देखने के बाद। और जब बच्चों वोल्ट मीटर में हम चेक करते हैं, रीडिंग देखते हैं, तो बच्चों वहाँ पे क्या करता है, जीरो शो करता है। जीरो शो करना मतलब कि इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों इसको हमने अभी आपको समझाया कि हम लेते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे बच्चों। सबसे पहले बेटा हम लेंगे डैनियल सेल। तो चलिए बच्चों हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं लेट अस एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल। बच्चों हम लेंगे यहाँ पर टेक एन एग्जाम्पल। बच्चों हम लेंगे किसका बेटा, ऑफ डैनियल सेल का। किसका बच्चों? हम लेंगे एग्जाम्पल डैनियल सेल का। बच्चों हम डैनियल सेल का बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है बच्चों, जो सेल का बेटा जो रिएक्शन होता है हम उसे लिखते हैं बच्चों। ये जो सेल का बेटा क्या है, रिएक्शन। तो बच्चों सेल का रिएक्शन बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। यहाँ बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेल का रिएक्शन। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं सेल का बेटा जो है ये रिएक्शन, है ना बच्चों। इस सेल का बेटा हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। क्या है बच्चों इस सेल का रिएक्शन? बेटा ये जिंक होता है। अब बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पता ही आपको। हाँ, ये बच्चों होता है Cu2+। बेटा ये कॉपर है। बच्चों ये क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है। फिर बच्चों ये क्या होता है बेटा ये यहाँ पे आ जाता है बच्चों Zn/2+। और ये बच्चों होता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा। ये क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है। ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमने बताया था ना आपसे बेटा कि जब रिएक्शन होता है ना, तो एट द टाइम अभी हमने बताया समझाया था आपको क्या हो रहा है बच्चों, जब ये रिएक्टेंट हो रहा है, जब यहाँ पे बेटा ये देखिए बेटा ये रिएक्टेंट साइड है, ये बच्चों क्या है बेटा प्रोडक्ट साइड है। तो शुरू में क्या होता है बच्चों, जो कॉपर का कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज होता है ना बेटा। शुरू में कॉपर का कंसंट्रेशन बेटा यहाँ डिक्रीज होता है और उसके बाद बेटा जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। ये बच्चों प्रोसेस, क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन क्या हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना बेटा। तो ये बेटा प्रोसेस होता रहता है। लेकिन बच्चों कुछ समय बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि कॉपर आयन और जिंक आयन दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब वोल्ट मीटर में हम चेक करते हैं वहाँ रीडिंग जीरो शो करती है। जीरो शो करने का मतलब वोल्ट रीडिंग में मतलब ये हुआ कि कोनो ना इसमें कोई जो है
रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, जीरो है। इसका मतलब कि क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो बेटा हम उसी तरह ये उसी को बच्चों हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि एट द टाइम, बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं टाइम करें एट द टाइम प्रोसेस एट द टाइम प्रोसेस कंसंट्रेशन बचा है किसका बच्चों, बेटा ये Zn बच्चों, ये आयन ना, ये बच्चों क्या होता है बच्चों, हम लिख सकते हैं कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्या जारी रखता है ये, इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड कंसंट्रेशन हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पे, एंड कंसंट्रेशन आप बच्चों हम लिखेंगे कॉपर आयन, है ना बच्चों, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कीप्स ऑन बच्चों लिखेंगे डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं आफ्टर सम टाइम, जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले तो ये होता रहता है जो अभी हमने बताया कि भाई जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता है बेटा, है ना, एंड कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसका जिंक आयन का क्या होता है, इंक्रीज होता है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम आते हैं आफ्टर सम टाइम, क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी यहाँ ये कह रहा है कि नो चेंज, क्या कर रहा है बच्चों, नो चेंज इन, बेटा कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, बेटा आयंस, कोई चेंज नहीं। एंड वोल्टर की हमें क्या दे रहा है, और कह रहा है वोल्ट मीटर हमें जो है वोल्ट मीटर गिव जीरो रीडिंग, क्या दे रहा है हमें बच्चों, गिव बच्चों दे रहा है जीरो, अब बच्चों दे रहा है रीडिंग। ठीक है बेटा, जीरो रीडिंग का मतलब ये हुआ, यानी जीरो रीडिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है इक्विलिब्रियम बेटा क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इक्विलिब्रियम बेटा स्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया बच्चों, जीरो रीडिंग का मतलब कि इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, अटेंड कर लिया, ये स्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम बच्चों क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आप आते हैं बेटा, अगर जो डेल जी आपका क्या है बेटा, डेल जी लेस देन जीरो हो, यानी ये क्या होती है डेल जी, पता है आपको बेटा, ये गिब्स एनर्जी होती है बेटा। क्या होती है डेल जी बच्चों, गिब्स एनर्जी होती है ना। गिब्स एनर्जी मतलब यूज टू मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, आपको पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में। तो बच्चों डेल जी अगर जो लेस देन जीरो है, या बच्चों हम कह सकते हैं, और डेल जी जो है क्या है बच्चों, ये निगेटिव है, तो बच्चों ये रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो ये बच्चों रिएक्शन होता है बच्चों, ऑलरेडी क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस, यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ डेल जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर कहेंगे डेल जी लेस देन जीरो हो या डेल जी नेगेटिव है बेटा, तो यहाँ रिएक्शन विल भी क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन विल भी बच्चों हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन किधर होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड क्या हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो कंडीशन होगी, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये अगर वो डेल जी लेस देन जीरो हुआ, या डेल जी यानी गिब्स एनर्जी क्या है बच्चों, निगेटिव हुआ, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि A2 बेटा हम कह सकते हैं बच्चों B, ये बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब बेटा आते हैं यहाँ पे डेल जी बच्चों क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, डेल जी ग्रेटर देन जीरो कह लीजिए, या बच्चों यहाँ पे कह लीजिए डेल जी क्या होगा बच्चों, और जो ये पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन बेटा क्या होता है, इसे कहते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यानी रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन विल बी क्या है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है बच्चों। और एंड क्या होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में बच्चों रिएक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे बेटा ए है, अब बच्चों ये बी है बेटा, तो रिएक्शन इधर की तरफ होगा बच्चों, किधर की तरफ बच्चों, ये बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों तीसरा, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जब डेल जी ई ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्या पोजीशन होती है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होती है बच्चों, डेल जी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अरे आप ही से हमने बोला कि भाई जब दोनों बेटा जो है रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा, जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बच्चों क्या होगा बेटा, यहाँ पे डेल जी बेटा 0 हो जाएगा। और बच्चों डेल जी 0 होगा तो सेल भी क्या होगा बेटा, वो भी 0 हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा आल्सो, ये आप जानते हैं ये फार्मूला कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस एन, और बेटा एफ बच्चों होता है ई, और बच्चों ये हो गया आपके बेटा सेल के, ठीक है ना, ई एम सेल के। किस में होता है बच्चों, ये हम कह रहे हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, ये बच्चों एट इक्विलिब्रियम में बेटा हम कह सकते हैं इफ़ डेल जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0, तो ई सेल क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों 0। अरे भाई जब एनर्जी क्या हो रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियस हो रहा है, लेकिन बेटा क्या हो रहा है, शुरू में रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है बच्चों, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, और वोल्ट मीटर रीडिंग में क्या शो करता है कि 0 वोल्ट शो करता है। 0 वोल्ट शो करना मतलब बच्चों कि वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया बेटा। तो बेटा वहाँ पे जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो डेल जी क्या हो जाएगा बच्चों, गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों 0। अब बेटा जब गिब्स एनर्जी 0 हो जाएगी तो इस सेल कितना वोल्ट, इसका वोल्ट कितना होगा भाई, 0 वोल्ट शो ही कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है 0 वोल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी 0 बेटा हो गया। तो अब बच्चों आप ये जानते हैं अच्छे से कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट बच्चा होता है Kc मतलब होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहते हैं बच्चों, इसे इक्विलिब्रियम, अब बच्चों बोलते हैं बेटा इसे बोलते हैं कांस्टेंट, है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों ये क्यू बेटा आप लोग को पता ही है, इसे बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये ध्यान देना है बेटा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बच्चों ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, ये मोस्ट बेटा इंपॉर्टेंट है आपका, ये इसे कहेंगे ये मोस्ट कह लेंगे बेटा, ये क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि डेल जी अगर इक्वल टू 0 होगा तो किस पोजीशन में होगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देखते रहिए बेटा, हमने यहाँ बच्चों लिख दिया क्या, नर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है बच्चों नर्स्ट, बेटा हमने लिख लिया यहाँ पे बच्चों इक्वेशन, ये बेटा हमने नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये होता है क्या है, इसे बच्चों ये है ई, ये बच्चों हो गया सेल, इज इक्वल टू बेटा हो गया ई नॉट, ये हो गया बच्चों सेल, ये हो गया बच्चों -2.303, ये बच्चों हो गया आर टी, वाई हो गया बच्चों एन एफ, ये हो गया बच्चों लॉग, क्या हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं बच्चों क्यू के, ठीक है बच्चों। ये क्या रिएक्शन, आपको हमने बताया कि क्यू क्या है बच्चों, ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अब बच्चों जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ रही है बेटा, तो ई सेल कितना वोल्ट कितना शो कर रहा था, 0 कर रहा था, क्यों 0 कर रहा था कि भाई कंसंट्रेशन के में दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वोल्ट क्या कर रहा है, वोल्ट यानी कि जो है बच्चा वोल्ट मीटर है रीडिंग शो कर रहा है 0। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे बच्चों, एट इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू बेटा 0 हो गया। आइए बच्चों क्यू हो रिएक्शन क्वेश्चन किसकी हो गया बच्चों, ये केसी की हो गया बेटा। और बेटा देखिए दोनों चीज़ें ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ये बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करते हैं इस ई सेल में कि जो बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं। किसकी, ई सेल की बेटा यहाँ रखेंगे इस वाले में, तो बेटा ये 0 हो जाएगा। अब बेटा क्यू को यहाँ रख देंगे तो बेटा यहाँ KC हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बेटा हम यहाँ पे कर सकते हैं, या मान लिया हमने इक्वेशन 1 है बेटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ई सेल एंड क्यू इन इक्वेशन बच्चों हम लिखेंगे 1, एंड इसमें हम रखते हैं बेटा, तो ई सेल की वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। बाकी इसी तरह रहेगा, ये क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, KC हो जाएगा बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2.303 RT बाई हो गया बेटा NF बेटा लॉग बेटा। अब क्यू की जगह पर हमने क्या रखना है, लॉग तो उसी तरह होगा, लेकिन बेटा क्यू लॉग तो वही होगा बेटा, क्यू की जगह पर हमने क्या रखना है, KC। तो बच्चों ये हो जाएगा लॉग बेटा हो जाएगा ये KC के। ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा आपका आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। नाउ बेटा आपने ये देखा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, ये आता है बच्चों Zn2+, आइए बच्चों हो जाएगा आपका Cu बेटा 2+। ये क्यों बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था ना ये जो बच्चा रिएक्शन बेटा दिया है, इसमें जो बच्चों सॉलिड होता है प्योर सब्सटेंस में, ये बच्चों 1 हो जाता है बेटा, ये भी यहाँ पे 1 हो जाता है। इन दोनों की वैल्यू बेटा 1 1 हो जाती है। इन दोनों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, आप चाहे तो लिख सकते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको पता है कि हम लिखेंगे तो यहाँ 1 इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1 इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बेटा हमने लिख दिया है रिएक्शन कोएफिशिएंट बताइए प्रोडक्ट अपन रिएक्टेड, यानी जिंक Zn+2 आयन अपन बेटा कॉपर 2+ आयन। तो बच्चों हमने उस तरह से इसको बेटा यहाँ लिख दिया है यहाँ पे, है ना बेटा, और उसकी वैल्यू 1 1 है, तो बेटा यही आएगा। अब आते हैं बच्चों एट 298 डिग्री पर, या 25 डिग्री सेल्सियस का लीजिए, या 298 केल्विन पे बच्चों क्या होगा, हम कहेंगे बेटा ई नॉट सेल जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू दी है बच्चों, T की वैल्यू दी है, और F को बच्चों हम छोड़ देंगे। F की वैल्यू 96500 कूलॉम बेटा है, R 8.341। अब बेटा टेम्परेचर हमने कितना लिया है 298 केल्विन। इसको रखने के बाद बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 0.0591 बाई n इंटू हो गया बच्चों log 10 टू द बेस बच्चों। क्यू की जगह पर क्या बेटा हम रख देंगे यहाँ पे KC। क्यू की जगह पर देखिए क्या दिया है बेटा KC, तो यहाँ बच्चों हमें क्या लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा KC। इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बच्चों ये रिएक्शन आपको मिल गया। ये क्या है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस का लीजिए या इलेक्ट्रॉन्स का लीजिए, क्या होते हैं, एक्सचेंज। ये क्या हो रहे हैं बच्चों, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन पे बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है बच्चों, इसी पे एक हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों इसी प्रॉब्लम पे एक हम न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको आसानी रहेगा समझने में, फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ये न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कर रहा है ये कि कैलकुलेट, ये बोल रहा है बच्चों कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बच्चों क्या होगा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द, बेटा यहाँ लिखेंगे ऑफ द बच्चों रिएक्शन। ठीक है बेटा, रिएक्शन बच्चों ये है बेटा आपका कॉपर है, सॉलिड फॉर्म में है बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बच्चों NCERT का क्वेश्चन है, NCERT है ना बेटा, ये एग्जाम्पल है बच्चों NCERT का, है ना बेटा। ये है बच्चों आपका पेज नंबर बच्चों है 74 पे बेटा, है ना। ये बेटा पेज नंबर किस पे है बच्चों, ये 74 पे है। ये बेटा पेज नंबर किस पे है बेटा, ये आपका 74 पे है। ठीक है ना बच्चों, 74 पे है। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा 3.2, है ना बेटा। तो ये हम निकाल रहे हैं बच्चों, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ऑफ द रिएक्शन कॉपर सॉलिड दिया है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे दिया है 2Ag प्लस बच्चों दिया है, ये बच्चों दिया है एक्वस, ये बच्चों दिया है यहाँ पे Cu2 प्लस, ये बच्चों दिया है यहाँ पे 2Ag, ये बच्चों है सॉलिड। ठीक है बच्चों ये बेटा दिया है आपका E0 सेल जो दिया है बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे E0 जो सेल की वैल्यू दी है ये दी है बच्चों 0.46 क्या बच्चों वोल्ट के। तो बेटा हमें ये क्या करना है बच्चों, निकालना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कॉपर है बेटा सॉलिड फॉर्म में, बेटा सिल्वर है एक्वा सॉल्यूशन में, Cu2 है बच्चों, 2Ag है सॉलिड फॉर्म में बेटा। अब ई सेल की बच्चों वैल्यू दी है स्टैंडर्ड ई सेल की 0.46 वोल्ट के। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं बेटा। हम सबसे पहले बच्चों सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे के सी क्या लिया बच्चों 1 लिया। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ ले लिया E0 सेल। E0 सेल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0.46 के। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू बच्चों हो रहा है 0। तो बेटा यहाँ पे जो है ई सेल है बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E0 बेटा सेल के माइनस बच्चों हो जाएगा ये 0.0591 आ गया बेटा। ये बच्चों है आपका रिएक्शन जो हमने अभी देखिए ये फार्मूला भी हमने ये निकाला हुआ है। तो बच्चों हमने ये बेटा जो फार्मूला निकाला है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही वाला फार्मूला निकाला, इसी फार्मूले में बच्चों हम इस न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व करेंगे, है ना। ये वाला जो फार्मूला बेटा निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बेटा जो है फार्मूला देखिए जैसा है बिल्कुल हम सेम बेटा इस फार्मूले को हम लिख रहे हैं और इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना बेटा। तो ये हो गया बच्चों 0.591 n इंटू बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लाग बच्चों हो जाएगा केसी के। ठीक है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ ई सेल है बेटा, अब ई सेल की बेटा वैल्यू क्या दी है 0 दी है, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 0 वोल्ट है। यहाँ बच्चों 0 ये बच्चों क्या दिया है E0 सेल कितना दिया है बच्चों, E0 सेल दिया है यहाँ बच्चों ये देखिए 0.46, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 0.46 बेटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ बच्चों लिखेंगे 0.0591 आपन बच्चों होता है 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेटा वोल्ट के, कितने हो गया बच्चों ये वोल्ट के, है ना। तो ये बच्चों वोल्ट हो गया बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों लॉग बेटा हमने क्या लिख लिया उसी तरह केसी ले लिया बेटा। अब बच्चों हम इसको क्या लाते हैं इधर लाते हैं बच्चों, इसको रीअरेंज करते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.059, ठीक है 9 हम लेके चलते हैं 91 बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों अपॉन 2 वोल्ट, ये बच्चों हो जाएगा लॉग केसी के, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लॉग बेटा हम ले लेंगे केसी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.46 वोल्ट के। ठीक है बेटा। अब बच्चों इसको हम जब करते हैं बेटा सॉल्व, तो ये हो जाएगा बेटा 0.0285। अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा लॉग ये हो जाएगा बच्चों केसी इज इक्वल टू 0.46 बेटा वोल्ट। बेटा हम अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा बेटा अगर कैलकुलेशन के लिए चाहे तो हम 0.059 भी ले सकते हैं ना, 1 न लेकिन 9 भी ले सकते हैं, बहुत जगह लिया भी गया है ले लेते हैं। ठीक है बेटा 0.46 भी। अब बेटा हम इसको बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा लाख के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये हो जाएगा बेटा ये ऊपर आ जाएगा 0.46 बी आपन हो जाएगा बच्चों 0.0285 बी के। अब बच्चों ये भी तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू जो आएगी 15.6 आएगी बेटा। तो लॉग के सी की बच्चों वैल्यू क्या हो गई बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे 15.6 के। अब बच्चों हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे बच्चों, थोड़ा सा बच्चों आपको एंटी लॉग टेबल थोड़ा देखना होगा। तो बच्चों टेकिंग बेटा इसमें हमको लेना पड़ेगा बच्चों एंटी लॉग, क्या लेना पड़ेगा बच्चों एंटी लॉग ऑन बच्चों हमें लेना पड़ेगा बच्चों बोथ साइड। एक बच्चों हमें टेबल बनानी पड़ेगी आपको एंटी लॉग के लिए बेटा। ये हो गया कितना है 15.6 है। तो बच्चों केसी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों हो जाएगा एंटी लॉग बेटा हो जाएगा ये 15 अब प्लस हो जाएगा बच्चों 0.6 की। हम आप लोग बच्चों की वीडियो बना देंगे इसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बच्चों। अब जैसे बच्चों मान लिया हमने एग्जांपल लिया है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। एंटी लॉग बेटा यहाँ पे अगर हम लेते हैं एंटी लॉग बेटा 1 का, तो क्या होगा बच्चों ये बेटा हो जाएगा 10। इसी तरह बच्चों मान लीजिए हमने लॉग किया यहाँ पे ले लिया 1000,
ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3k, तो log 10 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3k। तो बच्चों एंटी लॉग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटी लॉग हो गया बच्चों, हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 के पावर 3k। बेटा आपने पढ़ा होगा log m प्लस n का फार्मूला, तो पढ़ा ही होगा आपने कि क्या होता है log बच्चों हो जाएगा m इंटू बेटा हो जाएगा बच्चों log बेटा n के। यह बच्चों एंटी लॉग का भी आपने इस तरह से थोड़ा सा देखा होगा, नहीं देखा हो तो जान जाइए बेटा। एंटी लॉग, एंटी बेटा क्या है, ये लॉग है बेटा m प्लस n, तो बच्चों ये हो जाता है बच्चों एंटी लॉग, और बेटा ये हो जाता है आपका बच्चों m इंटू हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग n के, एंटी लॉग बेटा किसको हो जाएगा बच्चों, ये n के। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, ई सेल ऑफ इमेज ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा ये गिब्स एनर्जी का बेटा, ये नेक्स्ट इक्वेशन का बेटा, ये लास्ट वाला बेटा डिस्कस करना है। इसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी में हम सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा बेटा, इसलिए इसको हम आगे वाले वीडियो में बेटा कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके बेटा।